हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आज था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम और जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स की के सॉल्यूशंस आपको करा चुके हैं। अब हम लेते हैं 6th क्लास का जीके का पेपर। ये जीके का पेपर काफ़ी अच्छा आया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक जो थे वो जीके के क्वेश्चंस आए थे। तो आइए इनको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, इसमें हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है और सबसे छोटा महाद्वीप भी बताना है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो इसमें अब हम आगे चलेंगे। 53 वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? इसमें है टिक बर्नर्स-ली, बॉब कहनो, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। टिक बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रिक कार निर्माण कंपनी टेस्ला के संस्थापक और वर्तमान सीईओ कौन हैं? जो इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला उसके संस्थापक यानी कि सीईओ और फाउंडर और सीईओ कौन हैं? तो इसमें हमें बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 54 का होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। एलन मस्क इज द फाउंडर एंड करंट सीईओ ऑफ इलेक्ट्रिक कार टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसमें हमें बंगाल की खाड़ी का बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, तापी, सतलुज या नर्मदा? तो 55 का होना चाहिए ए ऑप्शन कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बाकी सब अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, तो कृष्णा नदी इसमें सही होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। दुनिया का सबसे खारा जल निकाय, तो साल्टिएस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा खारा जल जो किस सागर में पाया जाता है? लाल सागर, मृत सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो इसमें हम देखेंगे, इसमें होगा मृत सागर। मृत सागर ही सही है। डेड सी में जो है सबसे खारा जल निकाय है। 57 है हमारा 2020 US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? हु हैज़ क्लिंच्ड द 2020 US ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? इसमें है नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, विक्टोरिया अजारेका या सोफिया केनन? तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही होगा। नाओमी ओसाका सही ऑप्शन होगा। इन्होंने ही 2020 US ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। यहाँ तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे। 58 में है, सह्याद्री को किस रूप से भी जाना जाता है? सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, तो इसमें होगा बी ऑप्शन पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान को किस तारीख में अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें होगा 26 नवंबर को जो था इसको अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो अपनाने का पूछा था। ठीक है, एडॉप्टेड कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 आंसर विल बी राइट, यानी कि ए ऑप्शन। उन देशों के नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है, यानी कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? इसका आंसर होना चाहिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है बेटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शुगीबेन के लिए उपन्यास शुगीबेन के लिए बुकर पुरस्कार
2020 का प्राप्त करता है। तो इसमें जो है, इसमें पूछा है कि जो ये उपन्यास है इसमें बुकर पुरस्कार किसको मिला है। जिन्होंने ये शुगी बैन उपन्यास लिखा है, ये पुरस्कार किसको मिला है। शुगी बैन को मिला है, उसके राइटर्स का नाम एक तरह से पूछा है। तो इसमें होगा डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट विल बी राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, डी आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कुचिपुड़ी है। भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा है नोंगत्रुम। ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक हम कर चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मुद्राएं आपने याद की होंगी, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इन इंडिया, परमवीर चक्र। यस, डी ऑप्शन सही होगा आपका। परमवीर चक्र जो है वह हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है, उजाला और SLNP योजना जिन्होंने 6 साल पूरे कर लिए हैं किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। उजाला एंड SLNP स्कीम्स विच हैज़ completed 6 years इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। इसमें ऑप्शन होगा कृषि एवं इसका ऑप्शन होगा बी, बिजली मंत्रालय। उजाला से संबंधित है यानी कि लाइट, ठीक है, प्रकाश, तो बिजली मंत्रालय, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी बहुत इजी आंसर था। इज द मोस्ट फर्टाइल सॉयल, विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉयल। इसमें आएगा आपका 66 का ए, एलुवियल सॉयल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एलुवियल सॉयल। ओके, तो 66 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है। द बुक टाइटल लोकतंत्र के स्वर इज द कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ विच इंडियन लीडर। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है इसमें, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। 68 क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। इंडियन आर्मी हैज़ बुल्ट अ मेमोरियल फॉर इट्स पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश एट विच प्लेस। भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। लद्दाख। लद्दाख हमारा सही होगा। इसमें लद्दाख में बनाया गया है। 69 है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिटनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर फ्रॉम 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर। इसमें होगा 69 का बी ऑप्शन, फिट इंडिया फ्रीडम रन। 2023 इन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप की मेज़बानी किस देश को करनी है। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड कप, यानी कि जो वर्ल्ड कप 2023 में होगा, ICC वर्ल्ड कप जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो विश्व कप होगा, वह किस देश, कौन सा देश उसकी मेज़बानी करेगा, कौन सा देश उसको होस्ट करेगा। राइट आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। इसमें भारत जो है वह 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं 71 क्वेश्चन पर। 71 है, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी। इसमें आएगा आपका 71 में डी, मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी।
यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार? तो शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा उल्का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? जितने भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम जो कमांडर है वो कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो इसमें जो है दिए हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो तीनों तत्व हैं ये ग्रीन हाउस गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जलवाष्प। जलवाष्प इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ओके। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हॉर्नबिल जो है वह एक महोत्सव होता है, यह कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? भारतीय आधुनिकता, पारदर्शी दिमाग, समय का संक्षिप्त इतिहास, या अग्नि की उड़ान? कौन सा है इसमें से? 76 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अग्नि की उड़ान। ये जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी टोलेडो, बार्सिलोना, मैड्रिड या बिलबाओ? कौन सी है इसमें से? तो सी ऑप्शन सही है, मैड्रिड। ओके, तो सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन। DRDO द्वारा परीक्षण में की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO? रुद्रम, शिव, शक्ति, रक्षक? तो इसमें होगा रुद्रम। रुद्रम सही आंसर होगा। इज द नेम, ये जो है स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो DRDO द्वारा परीक्षण की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर के महीने में किस सिख गुरु के शहादत दिवस को शहीद दिवस में के रूप में मनाया जाता है? नवंबर में हम किसके बलिदान दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गुरु तेग बहादुर। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? जब कोई छींकता या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती हैं या जमीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है तो बूंदों को अंदर ले लेता है और उन सतहों को छूता है और फिर अपने चेहरे या आँख और मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो। तो तीनों ही सही है, ये तो उपरोक्त सभी सही हैं। डी ऑप्शन सही होगा, ऑल द अबव आर करेक्ट। ओके। मशहूर एवं प्रसिद्ध मोगली का किरदार किसने बनाया? किसने लिखा था ये? हु क्रिएटेड द लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर ऑफ मोगली? मोगली किसने लिखा था? ये बहुत फेमस कैरेक्टर है, आपने अपनी बुक्स में भी स्टोरीज पढ़ी होंगी मोगली की। ये जो लिखा था, ये जो क्रिएट किया था कैरेक्टर, ये किया था रुडयार्ड किपलिंग ने। तो रुडयार्ड किपलिंग कहाँ पर है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा। 81 का 82 है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द अर्जुन अवार्ड गिवन? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के लिए दिया जाता है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। किस विनाशकारी तूफान ने मई 2021 में भारत में प्रवेश किया था? विच डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 2021? 83 का होगा तोकते।
तोक्ते नाम था उस तूफान का, जिसने 2021 मई में भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो सिचुएटेड? तो इसरो का होगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86, भारतीय कृषि मंत्री कौन हैं? भारतीय कृषि मंत्री हैं ए नरेंद्र सिंह तोमर। हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो नरेंद्र सिंह तोमर इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के मुखिया एवं प्रधान कौन हैं? हु इज द हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक के मुखिया और प्रधान कौन है? इनमें से होगा बी ऑप्शन सही होगा, दिनेश कुमार खारा इज द हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ड्राई आइस क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? तरल सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। ओके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च, बहुत फेमस है दांडी मार्च। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? किस राज्य की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। ए ऑप्शन सही होगा। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कलराज मिश्र इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। ओके। 94 क्वेश्चन नंबर 94, ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का कानून किसने बनाया? हु एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो किन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाया था? सती प्रथा को किसने रोका था? 94 का राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। ओके। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक यानी कि विच वन ऑफ देम इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो चांदी, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, माइका होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। प्राइम मेरिडियन पर किसी स्थान का देशांतर क्या है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन? इसमें जो पूछा है, क्या पूछा है? लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन। तो इसमें होगा 96 में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे? 3600 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री? 0 डिग्री सही होगा। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। ए ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ में नाइट्रोजन का बहुत इजी आया था और इसका होगा डी ऑप्शन 78.5 डी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर अबव अर्थ सरफेस विच इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल्स एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर? इट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ठीक है,
तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर ग्रोथ? इसमें होगा प्रोटीन। प्रोटीन सही आंसर होगा इसमें। और प्रोटीन जो है कौन से पोषक तत्व हैं? प्रोटीन पोषक तत्व हैं जो हमारे विकास में मदद करते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। ये था बच्चों जीके का क्लास 6 का, और ये जो आंसर की है ये हमारी सेट ए है। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की है आपको तुरंत सॉल्यूशंस देने की, राइट आंसर्स बताने की। और अगर आपको कोई भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोचिंग करनी है या कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी बटन दबाइएगा, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।